इमेजिन एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली लिखा है कि कंपनी ऑनलाइन क्लोथिंग बिजनेस करेगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन डायरेक्टर्स के बीच डिस्प्यूट हो गया। एक डायरेक्टर बोलता है बोर्ड मीटिंग ऑनलाइन होगी, दूसरा बोलता है नहीं सिर्फ फिजिकल मीटिंग होगी। एक शेयर होल्डर बोलता है मैं अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। कंपनी कहती है पहले बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होगा। अब क्वेश्चन ये है बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कैसे होगी, डायरेक्टर्स अपॉइंट कैसे होंगे, शेयर्स ट्रांसफर कैसे होगा, डिविडेंड कब डिक्लेयर होगा, वोटिंग का प्रोसीजर क्या होगा? क्या कंपनी एक्ट हर छोटी छोटी इंटरनल मैनेजमेंट की डिटेल्स बताता है? बिल्कुल नहीं। हर कंपनी के पास एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी एओए। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की रूल बुक है। एमओए बताता है कंपनी क्या कर सकती है, एओए बताता है कंपनी अपने बिजनेसेस कैसे कंडक्ट करेगी। Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Continuing the series of Companies Act 2013, आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी का दूसरा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिटेल में समझा था। इन केस इफ यू हैव मिस्ड दैट लेक्चर, डू वॉच इट फॉर योर ओन रेफरेंस। आज हम समझेंगे मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन along with landmark case law. So let's get quickly started. सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस का कलेक्शन होता है। मतलब कंपनी के अंदर मैनेजमेंट कैसे चलेगा, बोर्ड मीटिंग कैसे होगी, डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट कैसे होगा, शेयर ट्रांसफर कैसे होगा, डिविडेंड कब और कैसे डिक्लेयर होगा, ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिसाइड करता है। इसीलिए एक लाइन याद रखना है, Memorandum of Association defines the relation between the company and outsiders. लेकिन Article of Association defines the relation between the company and insiders. अब क्वेश्चन ये इंसाइडर कौन है? मेंबर्स, डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग, ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से गवर्न होते हैं। सपोज एक स्कूल है, स्कूल का ट्रस्ट डीड बताता है स्कूल किस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन स्कूल के रूल्स बताते हैं एडमिशन कैसे होगा, टीचर्स अपॉइंट कैसे होंगे, एग्जाम्स कब होगी, अटेंडेंस कितनी कंपलसरी होगी। एग्जैक्टली वैसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की रूल बुक है। अब एक एग्जाम पॉइंट, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 1 में एओए के मॉडल फॉर्मेट्स दिए गए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के लिए डिफरेंट टेबल्स प्रिस्क्राइब की गई है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट जनरली टेबल एफ, जी, एच, आई और जे के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। ये पॉइंट डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। There is a very important concept under Article of Association which is called as entrenchment clause. अब स्टूडेंट्स को ये वर्ड है ना बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। नॉर्मली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, लेकिन कंपनी चाहे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ प्रोविजंस ऐसे भी डाल सकती है जिनको फ्यूचर में ऑल्टर करना और भी डिफिकल्ट हो। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन के अलावा 100% मेंबर्स की कंसेंट चाहिए या कोई और एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। इसी स्पेशल प्रोटेक्शन को एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कौन प्रिवेल करेगा? ऑलवेज रिमेंबर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विल प्रिवेल ओवर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि एओए एमओए के सबऑर्डिनेट होता है और दोनों से ऊपर कंपनीज एक्ट होता है। इन हिकमैन वर्सेस केंट के केस में कोर्ट ने कहा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच एक स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है। मतलब कंपनी भी एओए फॉलो करेगी और मेंबर्स भी, इसीलिए सेक्शन 10 को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। द नेक्स्ट इज ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज हो सकता है? द आंसर इज यस। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंपैरिजन में एओए ऑल्टर करना कंपैरेटिवली इजी होता है। सबसे पहले कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, उसके बाद अल्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी आरओसी को प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन के अंदर सबमिट करनी होती है। अगर कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बन रही है तो स्पेशल रेजोल्यूशन सफिशिएंट होती है, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन इनफ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होती है। एग्जाम का फेवरेट पॉइंट है। अब क्वेश्चन आता है, क्या कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी चेंज कर सकती है? द आंसर इज नो। लॉ ने कुछ लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब की है। नंबर 1, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट के कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एमओए के कॉन्ट्ररी भी
नहीं होना चाहिए। नंबर 3, ऑल्टरेशन बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब होल कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बेनिफिट के लिए नहीं। नंबर 4, एग्जिस्टिंग मेंबर्स की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं की जा सकती बिना उनके कंसेंट के। सपोज कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर करती है और लिख देती है सिर्फ डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स ही शेयर्स खरीद सकते हैं, क्या ये वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऑल्टरेशन फेयर नहीं है और कंपनी के ओवरऑल बेनिफिट्स के लिए भी नहीं सही है। देन द लास्ट इज सेक्शन 10। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच एक स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कंपनी भी इन डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करेगी और मेंबर्स भी। और अगर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करे तो कंपनी को ऑल्टर्ड एमओए एंड एओए की कॉपी प्रिस्क्राइब टाइमलाइन के अंडर उसे प्रोवाइड भी करनी पड़ेगी। डिफॉल्ट के सिचुएशन में कंपनी और डिफॉल्टिंग ऑफिसर दोनों ही पेनल्टी के लिए लाइबल हो सकते हैं। सो बच्चों, ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन in quick and short form. Hope you've understood it clearly. In case of any questions, do let me know in the comments below. And for the notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.